बारामती विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस हादसे के बाद एनसीपी में उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व में मजबूत होती दिख रही थी। हाल ही के सालों में अजीत पवार एनसीपी के अंदर एक प्रमुख पावर सेंटर के रूप में उभरे थे। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में उनके गुट के प्रदर्शन, वहीं राज्य विधानसभा में 41 एनसीपी विधायकों के बीच उनकी स्थिति ने संगठन पर उनकी पकड़ को और मजबूत किया था। एनडीए के साथ गठबंधन करने और उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पवार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता जा रहा था और पार्टी कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता भी उन्हें शरद पवार की विरासत का असली वारिस मानने लगे थे। इस दुखद घटना के समय राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हाल ही के सालों में एनसीपी गुटों के बीच संभावित सुलह पर आंतरिक चर्चाएं कई बार सामने आई हैं। बैठकें हुई, वहीं बातचीत का दांव भी देखा गया। इन सब के बावजूद अजीत पवार का अपने खेमे में अधिकार काफी हद तक निर्विवाद हो गया था। उनके निधन के बाद मुख्य सवाल ये है कि संगठन और विधायी ताकत दोनों कौन संभालेगा। एक संभावना सुप्रिया सुले हैं, जो वरिष्ठ एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी हैं। उनके पास राष्ट्रीय पहचान, संसदीय अनुभव और मूल पार्टी संरचना के कुछ वर्गों में स्वीकार्यता है। बदलाव के इस दौर में उन्हें एक सर्वसम्मत चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है, जो संगठन को स्थिर कर उसे आगे बढ़ाए। लेकिन इसी बीच निगम चुनावों के दौरान अजीत पवार और सुप्रिया ने एक साथ मंच भी साझा किया। अटकलों का दूसरा केंद्र है पवार परिवार की अगली पीढ़ी, खासकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और उनकी पत्नी सुनित्रा पवार। वहीं उनके भतीजे भी हैं, जो हैं योगेंद्र पवार। पहले जानते हैं कौन है सुनित्रा पवार। सुनित्रा पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सुनित्रा पवार राज्यसभा सांसद भी है। बारामती की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। पार्टी के अंदर संतुलित और स्वीकार्य चेहरा मानी जाती हैं। भावनात्मक वोट बैंक और सहानुभूति लहर को संभालने की काबिलियत रखती हैं। अब जानते हैं कौन है पार्थ पवार, जिनका नाम उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा है। अजीत पवार के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, जिन्होंने राजनीति में अपने दांव खेले हुए हैं। 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं पिता के साथ कई राजनीतिक कार्यों में भी पार्थ नजर आए हैं। पार्थ को पार्टी के एक धड़े का समर्थन भी मिल सकता है। युवा चेहरा होने के कारण उन्हें डिप्टी सीएम पद के लिए संभावित दावेदार माना जा रहा है। अब जानते हैं कौन है योगेंद्र पवार, जिनका नाम भी उत्तराधिकारी के लिए सामने आ रहा है। अजीत पवार के भतीजे हैं योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। शरद पवार गुट की ओर से अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शरद पवार की सियासत प्रभावी हुई तो योगेंद्र डिप्टी सीएम बन सकते हैं। फिलहाल एनसीपी की तात्कालिक प्राथमिकता संगठन को स्थिर करना है। एनसीपी में गुटबाजी को रोकना, विधायकों को एक साथ रखना और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश करना है। आने वाले दिनों में लिए गए नेतृत्व के फैसले ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा और कौन संभालेगा एनसीपी की गद्दी और कौन होगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।